एनडीटीवी इंडिया पर आप हमारा कार्यक्रम संसद डायरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। संसद के मॉनसून सत्र की दूसरे हफ्ते की शुरुआत ठीक पहले हफ्ते की भांति हुई, जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 11 बजे विपक्ष की तरफ से बिहार में एसआईआर को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद दो बार दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो समय हो गया था पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का। सत्ता पक्ष की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने सदन के माध्यम से देश को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, हमने इससे क्या हासिल किया, इसमें किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया और कैसे ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। रक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और उनके हैंडलरों को मार गिराया। गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है, अध्यक्षों को। अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने कई बार रामचरितमानस की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ऑपरेशनल डिटेल्स सदन पटल पर रखते हुए विपक्ष द्वारा बार बार पूछे जा रहे सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर जेट्स गिरे, इसका जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा का रिजल्ट अहम है, कितनी पेंसिल टूटी ये महत्वपूर्ण नहीं है। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसके पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल ही रहे थे, इसी दौरान एक बड़ी खबर टीवी चैनलों की स्क्रीन पर फ्लैश होती है कि श्रीनगर में सेना ने लिडवास इलाके में ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत सेना को बड़ी कामयाबी मिली। अभी तक 3 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों के नाम अबू हमजा उर्फ हारिस, यारिस और सुलेमान है। सूत्रों के मुताबिक सुलेमान नाम का आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था और उसके ऊपर 20 लाख का इनाम रखा गया था। सुरक्षा बलों की तरफ से जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। वापस लौटते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर, जहां सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की तरफ से पहले स्पीकर उप नेता विपक्ष गौरव गोगोई ने अपने आक्रामक संबोधन की शुरुआत ही सरकार पर हमला करने के साथ की और राजनाथ सिंह की तमाम जानकारियों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी पहलगाम कैसे पहुंचे और 26 लोगों की हत्या कैसे कर दी। राष्ट्रहित में ये सवाल पूछना हमारा यानी विपक्ष का कर्तव्य है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की उसके बाद ये फरार हो गए,
उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। गौरव गोगोई ने आगे कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस की मांग इन्हीं सवालों को पूछने के लिए की थी। गोगोई ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि सरकार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पीछे छिपे, जिन्होंने हाल ही में सुरक्षा विफलता कहे जाने वाली घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली थी। गौरव गोगोई का जवाब देने के लिए खड़े हुए जेडीयू सांसद और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई ने एक भी काम की बात नहीं की, उन्होंने सेना की वीरता और साहस का एक भी बार जिक्र नहीं किया। आतंकी घटनाएं आज की नहीं है, देश में 2004 से 2014 तक आतंकवाद पनपा है, आतंक को पनाह दी गई है। 2004 से 2014 तक आतंकी घटनाओं में 615 लोग मारे गए हैं, 2006 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, वो सीधा एक्शन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। विपक्ष की तरफ से बोलते हुए सपा सांसद रामशंकर राजभर ने ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद क्यों हुआ, इस पर ही सवाल खड़े करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत की विदेश नीति और ट्रंप के सीज फायर के दावों की बात को लेकर सरकार से जवाब तलाशा। 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चला। पूछे गए सवालों का जवाब देने सत्ता पक्ष की तरफ से खड़ी हुई एलजेपी रामविलास की सांसद सांभवी चौधरी, और उन्होंने कहा कि ये एक नया भारत है जो गौतम बुद्ध और महावीर जी की दिखाई शांति और मार्ग पर चलता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की बात हो तो ये भगवान श्री राम का धनुष और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उठाना भी जानता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पहलगाम से ज्यादा फिलिस्तीन के लिए दुख होता है, क्योंकि इससे उनकी राजनीति को कोई फायदा नहीं होता। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जिसमें वो 26 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की विदेश नीति बदल गई है, क्या संघ की विदेश नीति भी बदल गई है? आप यही नहीं तय कर पा रहे कि अमेरिका से हाथ मिलाना है या आंख दिखाना है। या तो आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। चर्चा होते होते शाम के 6:30 बज चुके थे और तब सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को भी खारिज किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी, किसी देश ने मीडिएशन नहीं किया था। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की बदली विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले पूर्व की सरकारों में से कोई भी सरकार किसी भी हमले के बाद कुछ ना करने को ही सबसे बड़ा एक्शन कहा करती थी। We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who, after 26/11, felt that the best action was inaction. Now, I would like, sir, to read out, because one member said, nowadays BJP members like reading from books. You get the truth in books. Sometimes you don't like what we read in books. So let me read out, sir, 2 excerpts from a book by the National Security Advisor of the UPA government. After 26/11, a chapter, there's a book called Choices. He says, on sober reflection and in hindsight, I now believe the decision not to retaliate militarily, but to concentrate on diplomatic, covert and other means was the right one for that time and place. This is what he says. But did he even do that?
Because 26/11 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction of Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now, what did Sharm el-Sheikh do? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now, today, sir, people are saying, you know, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Deepinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. I mean, you did not need a foreign country to say, please link India to Pakistan. Your own government was saying, you know, India and terrorism is a main threat to both countries. And then they said, terrorism should not be linked to the composite dialogue. And worst of all, they accepted a reference to Baluchistan in that. Now, here is a country reeling after 26/11. And you are equating Baluchistan and 26/11, what happened in Mumbai, and you are saying that the perpetrator and the victim have both got a problem. And then now you are asking me, why didn't you go further? People who did nothing are asking a government which did so much, saying, why didn't you do more? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी दी। वो सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोल ही रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। यही वजह है कि वो विपक्ष की कुर्सी में बैठे हैं और अगले 20 साल तक वो वहीं बैठे रहेंगे। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रही सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब तक पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी पकड़े नहीं जाते तब तक ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने आतंकी हमले में जान गंवाई थी उनके परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब आतंकी पकड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीज फायर की अहमियत पर भी जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अ सक्सेस टिल यू फाइंड दोज टेररिस्ट। तो हम एक दूसरे की पाठ दबानी कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक दे आर गेट देयर, जब तक वो आतंकवादी आप नहीं पकड़ेंगे तब तक वो न्याय नहीं होगा। वी कैन नॉट सेलिब्रेट, सो आई थिंक वी ओwe इट टू दोज फैमिलीज। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमने विश्व को साफ शब्दों में बता दिया है कि भारत के खिलाफ कोई आतंकवाद की घटना को अंजाम देगा तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब भारत डोजियर नहीं डोज देगा, भारत सबूत नहीं आतंकियों के आकाओं को ताबूत भेजेगा। जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। 9:30 बजे मौका मिला AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को, जो खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर आतंकी बैसन घाटी तक पहुंच कैसे गए, ये बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच पर भी सवाल खड़े किए और सदन के माध्यम से सरकार को इस बात को लेकर चेताया कि हमारा असली दुश्मन चीन है। अपने ही हाथों से सर अपना कटाना है हमें, मादर हिंद पे भेंट चढ़ाना है हमें, किस तरह मरते हैं एहरारे वतन भारत पर, ये तमाशा है जो दुनिया को दिखाना है हमें। ये मैं भारत की उस बहादुर फौज के नाम पे करता हूं, मुसल्ह फौज के नाम पे करता हूं। ये शेर कहने वाला कोई बीजेपी का नहीं था, ये शेर कहने वाले का नाम शेर था, शहीद अशफाकुल्लाह। मैं फिर से हुकूमत से कह रहा हूं, पाकिस्तान टेररिज्म करेगा, आप तैयार हो जाइए। आप चीन से मोहब्बत, कितना इम्बैलेंस हुआ ट्रेड का, कितना इम्बैलेंस हो रहा है चीन से। अच्छा, जब गलवान हुआ उस वक्त भी ट्रंप ने कहा था कि मैं बात करूंगा, हमने कहा नहीं बात करेंगे, जरूरत नहीं है। आज ट्रंप हमारे से पहले बोलता है, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा का पहला दिन सत्ता पक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के शौर्य और आतंक के मुंहतोड़ जवाब देने की जानकारी देश से साझा करते हुए गुजरा, तो वहीं विपक्ष द्वारा आतंकी कैसे घुसे, इंटेलिजेंस को पहले जानकारी क्यों नहीं थी, ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की, जैसे सवालों पर सरकार को घेरता हुआ नजर आया। ऐसे में देखना
ये दिलचस्प होगा कि कल जब विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो सदन में क्या कुछ होता है।